तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो इससे पहले चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो आइए देखते हैं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। तो पिछले एपिसोड में जियोयान लायन किंग से फाइट कर रहा था। उसके बाद उनके बीच फाइट होती है। उसके बाद लास्ट में जियोयान एंग्री बुद्धा लोटस का प्रयोग करता है। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होता है। घोर अंधेरे आकाश में ब्लड मून ऊंचा लटका हुआ था, मानो काला पर्दा अनंत रक्त में परिवर्तित होकर धरती पर बहने वाला हो। अंधेरे में एक सुंदर 5 कलर्ड फ्लेम लोटस चुपचाप खेल उठा था। ब्लड मून की ओर बढ़ता हुआ रक्त का सागर मंथर कर एक विशाल पर्दे में परिवर्तित हो गया। ब्लड मून ने उसका भार वहन किया, फ्लेम लोटस को अपने भीतर समाहित कर लिया, मानव जियोयान को पूरी तरह से कुचलने और मार डालने के अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार हो। दूर से नाइट मून डिवाइन किंग लायन की आंखों में रक्त बह रहा था, मानो वह एक दहाड़ते हुए शेर की तरह हो जिसकी आंखों में एक अर्धचंद्राकार चंद्रमा बेतहासा घूम रहा था। उसकी विशाल और आकाश की ओर उड़ रही थी और इस घाटी में उसकी सच्ची सर्वोच्च महिमा प्रदर्शित हो रही थी। बूम फ्लेम लोटस रात के अंधेरे में लिपटा हुआ था और ब्लड मून चक्की के पत्थर की तरह शून्य को कुचल रहा था। शक्तिशाली प्रेशर औरा ने जियोयान के गले को मीठा कर दिया था और उसके पूरे शरीर को ऐसा लगा जैसे कोई चाकू से काट रहा हो। वह सीधे बाहर फेंक दिया गया और एक चट्टान से जोर से टकराया। ब्लड मून के आगे बढ़ने से पहले ही रात से भरा शून्य अचानक सिकुड़ गया और अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ फैल गया। चट्टान पर खड़े होकर जियोयान के मुंह से खून बह रहा था और वह दूर स्थित नाइट मून डिवाइन किंग लायन को ठंडे स्वर में देख रहा था। उसने अपना दाहिना हाथ फैलाया, उसकी 5 उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बंद हो गई और उसने धीरे से एक शब्द कहा, एक्सप्लोड। बूम। अगले ही पल एक भयानक गर्जना से आकाश दहक उठा और ब्लड मून पलक झपकते ही दरारों से ढक गया। यह क्षण भर के लिए ही टिका रहा और नाइट मून डिवाइन लायन के निरंतर गर्जनाओं के बीच धीरे धीरे बुझ गया। आकाश में फैली ज्वालाएं उगते सूरज की तरह थी, जो तेजी से अंधकार को दूर कर रही थी। फ्लेम इतनी तीव्र थी कि दोनों ओर की चट्टानें तेजी से पिघल गई और नीचे बहती नदी एक स्पष्ट गति से पीछे हटती हुई प्रतीत हुई। आकाश और पृथ्वी को भर देने वाली हीट वेव्स में परिवर्तित हो गई। एक पल में यह दुनिया एक भाप के गड्ढे में डूबती हुई प्रतीत हुई। केवल चट्टानों के टकराने की आवाज और नाइट मून डिवाइन लायन की गर्जना ही सुनाई दे रही थी। एनर्जी वेव्स की अनंत लहरें उमड़ पड़ी और गंभीर रूप से घायल हो चुकी कांगू जुआन क्यू असहाय होकर उन भयानक लहरों को अपनी चपेट में लेते हुए देखती रही। ऊर्जा की लहरें आने से ठीक पहले जियोयान वहां से गुजरा और उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। आसपास की ओरिजिनल एनर्जी से सुरक्षित होने के कारण उसे कोई चोट नहीं लगी। यह तुमने क्या किया? घने कोहरे में लगभग तबाह हो चुकी घाटी को देखते हुए कांगू जुआन क्यू ने कांपती हुई आवाज में कहा। जियोयान को गंभीर भाव से सिर हिलाते देख कांगू जुआन क्यू ने दांत पीसते हुए गहरी आवाज में कहा, सौभाग्य से यह 10,000 माउंटेन्स है। अगर यह बाहर होता तो नुकसान अकल्पनीय होता। जियोयान ने तबाह घाटी पर एक नजर डाली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। फिर कांगू जुआन क्यू को अपने पेट के निचले हिस्से को पकड़े हुए देखकर उसने भौहें उठाई और पूछा, तुम्हें चोट लगी है? ठीक है। कांगू जुआन क्यू का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अपनी ताकत जुटाने की कोशिश में अपना सिर हिलाया, लेकिन आग की घनी लपटों में उसे चक्कर और कमजोरी महसूस हुई और वह जमीन पर गिर पड़ी। जियोयान ने उसे कसकर गले लगाया, उसके पीले पड़े चेहरे को देखा, फिर उसके खून बहते पेट को देखा। उसके माथे पर गंभीरता के भाव उभर आए। अब तक मृत नहीं। अचानक जियोयान के चेहरे के भाव बदल गए। उसने दूर देखा और पाया कि नाइट मून डिवाइन लायन
रक्त रक्त से लथपथ था और उसकी ऑरा अत्यंत कमजोर थी। 5 कलर्ड फ्लेम लोटस की शक्ति उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। इसने आसानी से रात के आकाश को चीर डाला और ब्लड मून को भी तोड़ दिया। अंत में यह उसके चारों ओर फट गया। अपने सभी तुरुप के पत्तों का प्रयोग करने के बाद भी वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। नाइट मून डिवाइन लायन ने आकाश की ओर एक दहाड़ लगाई। उसकी निगाहें जीवयान की ओर घातक इरादे से भरी हुई थी। फिर भी उसने हिलने डुलने की हिम्मत नहीं की। वह भागना चाहता था लेकिन जीवयान से बेहद सावधान था। जब नाइट मून डिवाइन लायन ने जीवयान की बाहों में मौजूद एंशियंट ब्लैक स्पैरो पर अपनी निगाहें डाली तो उसने एक भयंकर मुस्कान बिखेरी और उत्तर की ओर आकाश में दहाड़ा। जैसे ही जीवयान उसे मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, तभी अचानक आकाश में उसके क्रूर शब्द गूंज उठे। उस पर मेरे फटल स्ट्राइक, ये पता नहीं कौन सा स्ट्राइक है भाई, मेरे को नहीं पता। मतलब उसकी दिव्य शक्ति, समझते हो ना, एक होता है ना, ये ओलिजियन फैंग ने नहीं मारा था जीवयान को, वैसे इसके पास भी है। असर हो चुका है। अगर उसे किसी होली आर्टिफैक्ट ऑरा से शुद्ध नहीं किया गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो जल्दी से कोई होली आर्टिफिकेट ढूंढो। यह सुनकर जीवयान रुक गया और अपनी बाहों में मौजूद लड़की को देखने लगा। लड़की बेहोश थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन फिर भी उसका रूप आकर्षक था। उसकी बाहों के बीच एक दयनीय दर्द झलक रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए जीवयान ने अंततः नाइट मून डिवाइन लायन का पीछा न करने का फैसला किया। उसने एंशियंट ब्लैक स्पैरो को धीरे से जमीन पर रख दिया। वह यहाँ केवल डेमोनिक टाइड के प्रकोप के बारे में जानने आया था और फॉरेस्ट डोमेन के बीच जानबूझकर संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहता था। अगर वह उसे मार भी देता तो भी कोई अर्थ नहीं होता। यह देखकर कि जीवयान ने उसका पीछा नहीं किया, नाइट मून डिवाइन लायन अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने मनुष्यों के स्वभाव का अनुमान लगाकर एक जोखिम भरा कदम उठाया था, जिससे उसे भागने का मौका मिल गया। धिक्कार है, इसने हमारी मूल योजना को बिगाड़ दिया। पता नहीं वे सफल हुए हैं या नहीं। एंशियंट ब्लैक स्पैरो से डरने की कोई बात नहीं है। उस बूढ़े आदमी द्वारा दिए गए ट्रेजर्स के बिना वह एक साधारण हेवनली सॉवरेन बीस्ट है। वह कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगी। लेकिन वह इंसान, यह सोचकर नाइट मून डिवाइन लायन ने अपनी गति जरा भी धीमी नहीं की और 10,000 माउंटेन्स के बाहर की ओर बेतहाशा भाग निकला। पलक झपकते ही वह बिना किसी निशान के गायब हो गया था। कांगू जुआन क्यू ने कोमल चेहरे को देखकर जीवयान ने भौहें सिकोड़ी। उसके पास होली आर्टिफैक्ट ऑरा की कुछ मात्रा तो थी, लेकिन वह उसके घावों को भरने में कैसे मदद कर सकती थी। घाव उसके पेट के निचले हिस्से में था और उसके सामने बेहोश पड़ी लड़की ने एक काली पोशाक पहनी हुई थी, जो उसकी सुंदर आकृति को पूरी तरह से उभार रही थी। वह काली पोशाक कोई साधारण वस्तु नहीं थी। यह संभवतः कम से कम हेवनली सोल्जर ग्रेड आर्मर थी, जिसमें कुछ डिफेंसिव फॉर्मेशन निहित थी। यदि वह केवल एक सामान्य पोशाक होती तो संभवतः यह कवच से मेल नहीं खाती। जब एंशियंट ब्लैक स्पैरो बेहोश थी तो उसका इलाज करने के लिए पूरी काली पोशाक को हटाना आवश्यक था। मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मैंने क्या क्या नहीं देखा है। हे भगवान, आप तो जीवयान के मजे ही मजे हैं। उसने बेबसी से अपना सिर हिलाया और मन ही मन कुछ बुदबुदाने लगा। वह एक जान बचाने की कोशिश कर रहा था और कांगू जीवान की बेहोश थी। जब तक वह शांत मन बनाए रखता और इधर उधर व्यर्थ में नहीं देखता, तब तक उसका मन शांत रह सकता था। प्रिमोडियल इंपीरियल एनर्जी से परिपूर्ण जीवयान ने अपना ध्यान केंद्रित किया। अपनी आंखें सीधे आगे रखते हुए उसने तेजी से कांगू जीवान क्यू के काले वस्त्र उतार दिए। यद्यपि वह सावधान था, वस्त्र उतारते समय अनजाने में उसके हाथ उन जगहों को छू गए जहां उसे छूना नहीं चाहिए था। हालांकि जीवयान अब वह उग्र युवक नहीं रहा था।
जो वह कभी हुआ करता था वह अब काफी शांत हो गया था और उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसकी निगाहें सीधे कांगू जुआन क्यू के पेट के निचले हिस्से पर पड़ी। उसके बर्फ जैसे सफेद निचले पेट पर लगभग 1 इंच लंबा एक भयावह घाव था जो उसके पेट के निचले हिस्से से लेकर उसकी कमर तक फैला हुआ था। खून बैगनी काला था, मानो लगातार उसके शरीर को नष्ट कर रहा हो। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद जियोयान ने धीरे से हाथ बढ़ाया और अपनी हथेली को लड़की के पेट के घाव पर ओरिजिन क्यू लेयर्स के माध्यम से कोमल भाव से रखा। अपनी मेंटल पावर को सक्रिय करते हुए मून हेवन ब्रश की होली आर्टिफैक्ट ऑरा का एक अंश उसके शरीर से निकला और उसकी हथेली के साथ साथ लड़की के घाव में प्रवाहित होने लगा। कुछ ही देर बाद घाव का बैगनी काला रंग तेजी से फीका पड़ गया और जल्द ही वह अपने समान रक्त जैसे लाल रंग में लौट आया। जियोयान पालथी मारकर बैठ गया और यद्यपि वह बगल में नहीं देख रहा था, फिर भी उसे समय समय पर घाव का वह बर्फीला सफेद रंग दिखाई दे रहा था। 9 डिसाइपल्स ग्रेट वर्ल्ड में तबाही मचाने वाले हैं और फॉरेस्ट रीजन में भी शांति नहीं रहेगी। इस नाजुक मोड़ पर डोमेन लॉर्ड वास्तव में सो रहा है। वह क्या सोच रहा है? वर्तमान वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जियोयान ने आह भरी और उसका दिल अनपेक्षित रूप से उथल पुथल में था। अब तो समय आ ही गया था। कांगो जुआन क्यू के पेट पर लगे घाव का रंग पूरी तरह से समान हो जाने पर जियोयान ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से अपना हाथ उठाया। यह देखकर कि उसमें जागने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे, उसने राहत की सांस ली। हालांकि वह निर्दोष था और उसे डर की कोई बात नहीं उसे डर की कोई बात नहीं थी। फिर भी मुसीबत से बचना हमेशा बेहतर होता है। काली पोशाक लेकर जियोयान बड़ी मुश्किल से लड़की को पहनाने लगा। उसे सही क्रम भी नहीं पता था, बस खींच खींच कर उसके शरीर से ऊपर से उतार रहा था। काफी देर बाद बड़ी बेढंगी तरह से उसने पोशाक पहना दी। जैसे ही वह छाती पर पोशाक को सीधा करने वाला था, उसका हाथ लड़की के चेस्ट को छू गया और जियोयान ने अचानक अपनी भौहें ऊपर उठा ली। उसने लड़की के चेहरे की ओर देखा जहां वह उसे गुस्से भरी निगाहों से घूर रही थी। कैंगू जुआन क्यूई की चकाचौंध भरी निगाहों के बीच जियोयान ने पूर्व की ओर एक नजर डाली। शांति से अपनी काली पोशाक की गर्दन को सीधा किया और उससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, जियोयान पहले ही खड़ा हो गया और बोला, तुम्हारी इंजरी सब क्रिटिकल नहीं है, इसलिए अपना ख्याल रखना। जियोयान की बात सुनकर क्रोध में जल रहे कांगू जुआन क्यूई चौंक गई। उसने अपना हाथ अनायास ही उनके लोअर एब्डोमेन पर चला गया और हल्के से स्पर्श से ही उन्हें बहुत कुछ समझ आ गया। उनकी आंखों का क्रोध तुरंत शांत हो गया और कांगू जुआन क्यूई ने अपने होठ सिकोड़कर लगभग सुनाई न देने वाली आवाज में कहा, धन्यवाद। भले ही तुम भी काफी ट्रबलसम हो, लेकिन तुम उन लोगों से कहीं बेहतर हो। रीजन और ड्यूटी दोनों के लिहाज से मुझे तुम्हें बचाना चाहिए। कांगू जुआन क्यू की बात को रेशनल देखकर जियोयान मन ही मन संतुष्ट हुआ और गंभीरता से बोला, मैं तुम जैसे ह्यूमंस की तरह नहीं जो अपना बॉडी देखे जाने पर आत्मघात कर लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं, लेकिन अब तुम जा नहीं सकते। एंशियंट ब्लैक स्पैरो का हार्ट हल्का सा धड़का और वह खड़ी होकर धीरे से बोली, कैसे? यह सुनकर जियोयान ने अपने सामने खड़ी लड़की की ओर देखा और कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसके मन में एक विचार आया। हाँ, इस लड़की ने स्वयं फॉरेस्ट डोमेन में एल्डर री और नेदरवर्ल्ड सुप्रीम सेंट के बीच की बैटल देखी थी और यहाँ तक कि उसमें हस्तक्षेप करने का साहस भी किया था। उसे एल्डर की डेथ के बारे में और भी कुछ पता होगा। यह सोचकर जियोयान बेहद प्रसन्न हुआ। डायरेक्टली इन्वॉल्व व्यक्ति से मिलने वाली इंफॉर्मेशन दूसरों से मिलने वाली जानकारी की तुलना में कहीं अधिक
रेजिएबल होती है। यह मामला मूलतः हम गार्जियन के बीच का होना चाहिए था, लेकिन अब जब ग्रैनी हुआंग स्लीपिंग स्टेट में है और वे विलन्स पूरी प्रिपरेशन के साथ आए हैं, तो मुझे डर है कि मेरे अन्य ब्रदर्स एम्बुश में फंस चुके हैं और ग्रेट डेंजर में हैं। क्या आप बोलते समय लड़की ने अपने लाल होंठ सिकोड़ लिए और वह आगे बोलने में हेजिटेट थी। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं और उनकी मदद करूं? जियोयान ने भौहें ऊपर उठाई। लड़की के वर्ड का मीनिंग समझते हुए कैंग गु जुआन क्यू ने तुरंत हेड नोट किया। उसे डर था कि जियोयान कहीं रिग्रेट न कर ले। पहले मुझे माउंट सेंट फॉल के बारे में सब कुछ बताओ। जियोयान ने आंखें झपकाई और काम टोन में बोला, सच कहूं तो वह वास्तव में फॉरेस्ट डोमेन अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। बारबेरिक डोमेन में अनप्रेडिक्टेबल घटनाएं हो सकती थी। कौन जानता था यदि लेकिन यह मामला एल्डरी के फाल से जुड़ा था। दोबारा सोचने के बाद वह मजबूरी में एग्री हो गया। माउंट सेंट फॉल। लड़की चौंक गई, फिर सोचते हुए बोली, इस मैटर के बारे में ब्रदर युवान को मुझसे अधिक नॉलेज है। उन्हें बता दीजिए कि हम कहाँ गए थे। ठीक है गार्जियन। कैंगू जुआन क्यू ने हल्के सा हेड नोट किया और जियोयान ने होठ दबा लिए। उसके पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वेस्टर्न फॉरेस्ट डोमेन क्लियर स्काई से ढके हुए फॉरेस्ट का एक विशाल विस्तार था। 10,000 माउंटेन्स रेंज इस क्षेत्र के मध्य से गुजरती थी, जो काउंटलेस स्पिरिट बीस्ट्स और एंशिएंट स्पीशीज का हैबिटेट थी। ह्यूमंस यहाँ बहुत कम आते थे। धड़ाम घने फॉरेस्ट और माउंटेन्स के बीच माउंटेन साइड सिल्वर एप डेमन ह्यूमन फॉर्म में खड़ा था। उसके ऊपर क्लाउड्स के बीच एक प्रिमोडियल बीस्ट मंडरा रहा था। व्हाइट टाइगर अपर बॉडी और ड्रैगन लोअर बॉडी। उसके स्केल्स पर एंशिएंट पैटर्न्स उकेरे हुए थे। विचेज तुम डेथ इनवाइट कर रही हो। सिल्वर ए डेमन थंडर रोर के साथ दहाड़ा। उसके मिलीस्टोन साइड आईज में डीप डिस्पेयर झलक रही थी। ए डेमन, अगर हम कॉन्फिडेंस ना होते तो क्या हम एक्शन लेते? टाइगर ड्रैगन बीस्ट की सेड्यूक्टिव फीमेल वॉइस गूंजी, जिससे हेवन एंड अर्थ तक सिहर उठे। इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? सिल्वर एप डेमन ने डीप वॉइस में पूछा। जानकर भी क्या कर लोगे? फेंग किंग हुआंग अभी स्लीपिंग स्टेट में है। यह हमारी अपॉर्चुनिटी है। ग्रेट इरा शिफ्ट आने वाला है। कौन सुप्रीम सेंट नहीं बनना चाहेगा? टाइगर ड्रैगन बीस्ट ने मौकरी के साथ कहा। कोटिंग डेथ, एप डेमन ने फ्यूरियस लीप लगाया। उसका पंच माउंटेन सेक्टरिंग था, लेकिन टाइगर ड्रैगन बीस्ट एजिलिटी से बच गई। तुम चारों, एप डेमन, एल्जोर एंशिएंट स्पैरो, पर्पल फ्लेम बुल डेमन और हिडन 9 हेड ड्रैगन कुई जियाओ, हमारे लिए थ्रोन बने हुए हैं। उनकी लाफ्टर क्लाउड्स में गूंजने लगी। क्या तुम होली आर्टिफैक्ट के पावर को भूल गई हो? एप डेमन की औरा ने 1000 ऑफ माइल्स तक को कपा दिया। फेंग किंग हुआंग ने कांगू जुआन क्यू को केवल स्केयर्ड होली आर्टिफैक्ट औरा के फ्रेगमेंट दिए थे, इसलिए हमें उसके पास्ट से निपटने के लिए समन भेजा। टाइगर ड्रैगन बीस्ट की वॉइस कोल्ड थी, केयरलेस। एप डेमन बोलने ही वाला था कि उसकी आंखों में पर्पल ब्लैक फिगर को पहचान लिया। नाइट मून डिवाइन किंग लायन, स्पैरो गर्ल कैसी है? एप डेमन की रोड से रिवर्स और माउंटेन्स हिल उठे। एंशिएंट ब्लैक स्पैरो मर गई। टाइगर ड्रैगन बीस्ट का एक्सपीरियंस इंस्टेंटली स्टिफ हो गया। एक ह्यूमन ने प्लान डिस्टर्ब कर दिया है। ह्यूमन फॉर्म में नाइट मून डिवाइन किंग लायन एक्सट्रीमली वीक था, लेकिन चिंता मत करो, मेरी ओरिजिन एनर्जी उसके बॉडी में है। होली आर्टिफैक्ट ऑरा के बिना उसकी डेथ सर्टेन है। उसमें विशियस स्माइल के साथ कहा, जल्दीबाजी मत करो।
टाइगर ड्रैगन बीस्ट ग्रीन रोब्ड मेच्योर वुमेन में ट्रांसफॉर्म हो गई। सेड्यूक्टिव एट डेंजरस, उसने उसके पास केवल फिजिकल स्ट्रेंथ है। वह मॉकिंगली हंसी। इवन इफ शी डाइज, होली एसेंस इज अ ग्रेट टॉनिक। नाइट मून डिवाइन किंग लायन सिनिस्टर स्माइल के साथ रिट्रीट कर गया। तुम सच में स्टब बॉर्न हो। अचानक उसके पीछे से एक कोल्ड वॉइस आई। नाइट नाइट मून डिवाइन किंग लायन कांप उठा। मुड़ते ही ब्लैक रॉब्स में जीवयान वाइड में खड़ा था। उसके पीछे एंशियंट ब्लैक स्पैरो, आंखों में ब्लेजिंग फरी। जीवयान को प्रकट होते देख आंखों में ब्लेजिंग फरी थी। जीवयान को प्रकट होते देख नाइट मून डिवाइन किंग लायन पल भर में अवाक रह गया। बिना एक पल भी संकोच किए वह पागलों की तरह ग्रीन रोड ब्यूटीफुल ओमन की ओर दौड़ा। उसकी भयभीत चीख हेवन एंड अर्थ में गूंज उठी। सिस्टर क्वींग हेल्प मी। जीवयान सुन में खड़ा रहा, घबराकर भाग रहे नाइट मून डिवाइन किंग लायन पर एक नजर डाली, लेकिन कोई हरकत नहीं की। फिर उसने दूर स्थित सिल्वर वाइट जाइंट एब डेमन पर अपनी निगाहें टिकाई, जो पहाड़ जितना विशाल था। उस एब डेमन की औरा पर्वत की तरह स्थिर थी और उसकी एनर्जी सोर्स अथाह था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वह केवल अपने फिजिकल बॉडी से ही स्पेस को चकनाचूर कर सकता है। सिस्टर कुई, आर यू ऑल राइट? नीले रंग के एंशियंट एज्योर स्पैरो को देखते ही वह विशालकाय सिल्वर व्हाइट एब डेमन पलक झपकते ही एक चांदी सफेद बालों वाले मिडिल एज मैन में बदल गया। उस व्यक्ति का चेहरा शांत और संयमित था और अगले ही क्षण वह एंशियंट एज्योर स्पैरो के पास पहुंचा। उसके काम फेस पर हल्की राहत और खुशी झलक उठी। मैं लगभग मर ही चुकी थी, कांगू जुआन क्यू ने होठ सिकोड़ते हुए कहा। उसकी आंखों में नमी छा गई। फिर उसने जीवयान की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका नाम जीवयान है। इसी ने नाइट मून डिवाइन किंग लायन को पीछे हटाया और होली आर्टिफैक्ट ऑरा की सहायता से मेरी जान बचाई। जीवयान इस ब्रदर युवान का नाम युवान मो है और उसकी स्ट्रेंथ मुझसे कहीं अधिक है। परिचय सुनने के बाद जियोयान ने तुरंत युन मो को सम्मानपूर्वक सल्यूट किया, यह जानकर कि जियोयान ने कांग गुज युआन क्यू की लाइफ बचाई थी। युआन मो के मन में स्वाभाविक रूप से उसके प्रति डीप ग्रेटिट्यूड उत्पन्न हुआ। दोनों ने हाथ जोड़कर ग्रीट की और औपचारिक रूप से एक दूसरे से परिचित हो गए। एब डेमन, तुम स्वयं को फॉरेस्ट गार्जियन कहते हो, फिर भी मनुष्यों की सहायता लेनी पड़ती है, कितना हास्यपद। दूर से टाइगर ड्रैगन बीस्ट की मोहक आवाज सुनाई दी, जिसमें असीम रे छिपा हुआ था। नाइट मून डिवाइन किंग लायन ने जियोयान के बारे में सुनकर उसके हृदय में पहले ही अनिजी आशंका ने जन्म ले लिया था। उसके हृदय में पहले ही अनिजी जन्म ले चुका था। खोखले शब्दों का क्या लाभ है? जब तुम रेबेलियन का रास्ता चुना है तो वर्स्ट आउटकम के लिए तैयार रहो। युआन मो ने ठंडी सांस ली और जियोयान की ओर देखते हुए कहा, ब्रदर जियो, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आशा है तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे। कहो। युआन मो के एक्सप्रेशन देखकर जियोयान सब समझ गया। वह पहले ही कांग गु जुआन क्यू को प्रॉमिस दे चुका था और उसके लिए वचन तोड़ना संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त यहाँ अनेक होली बीट्स मौजूद थे। यदि उसे फोर सोल एसेंस ब्लड का केवल एक अंश भी मिल जाए तो इससे फोर सोल एम्पीरियल लॉ को रिफाइन करने में अपार सहायता मिलती। चलो मिलकर उन्हें मार देते हैं। युआन मो ने बिना किसी घुमाव फिराव के साथ सीधी बात की। रास्ते में जियोयान कांगू जीवान क्यू से युआन मो के विषय में पहले ही जान चुका था, इसलिए उसने बिना किसी आश्चर्य के सिर हिलाया। मेरी स्ट्रेंथ सीमित है, लेकिन मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा सर। बस उन्हें इंगेज रखो, इतना पर्याप्त है। युआन मो ने गंभीरता से सिर हिलाया और आगे बढ़ गया।
उसके कदमों से आसपास का डोमेन कांप उठा। हालांकि जियोयान की दृष्टि में उसकी गति अपेक्षा स्लो थी। केयरलेस टाइगर ड्रैगन बीस्ट से परिवर्तित हुए ग्रीन रोड ब्यूटीफुल ओमेन ने अपने लाल होठ सिकोड़े और नीचे की ओर देखा। उसके जेंटल हैंड जेस्चर के साथ ही उसके पीछे की एज्योर ओरिजिन एनर्जी उफन पड़ी। काउंटलेस ओरिजिन एनर्जी स्ट्रीम्स में बदलकर वाइड को चीरती हुई युवान मो की ओर उग्रता से बढ़ने लगी। प्रत्येक स्ट्रीम से एक ऐसा प्रेशर निकल रहा था कि वह एक साधारण एम्परर ड्राउ कल्टीवेटर को भी कुचल सकती थी। बूम! युवान मो ने अपनी विशाल मुट्ठी से आकाश की ओर दहाड़ लगाई। केवल अपने बेयर फिजिकल बॉडी से उसने उन एनर्जी स्ट्रीम्स को चकनाचूर कर दिया। उसका शरीर लाइटनिंग की तरह आगे बढ़ा, मानो एक गुस्साया हुआ हेवन अर्थ के बीच गर्व से खड़ा होकर एक ही पंच में सब कुछ नष्ट कर रहा हो। उसी क्षण जियोयान ने अपनी 10 उंगलियां फैलाई। डिवाइन लॉज की धाराएं उसके चारों ओर फैली, ओरिजिन एनर्जी में प्रवेश कर गई और ऑर्डरली फॉर्मेशंस में कंडेंस हो गई। ये फॉर्मेशन किसी हेवनली सॉवरेन लेवल होली बीस्ट को गंभीर क्षति नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन एनिमी मूवमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए पूर्णतः उपयुक्त थी। बूम! ग्रेट रोब्ड ओमेन की आकृति जैसे ही गायब हुई, दर्जनों आफ्टर इमेजेस वाइड में बिखर गए। यूमो के एक पंच से उसके सामने का स्पेस मोमेंटरली सॉलिडिफाई हो गया। जब मुट्ठी वाइड को चीरती हुई आगे बढ़ी तो बोन्स सैटरिंग की भयावह ध्वनि गूंज उठी। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज! जियोयान ने चारों ओर देखा और वाइड में एक पर्पल तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगला एपिसोड जल्द ही आएगा, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। धन्यवाद।